नेचुरल सैफायर। और नेचुरल में भी 2 वैराइटीज़, हीटेड और वो कौन सा वाला हीटेड? नेचुरल हीटेड, बिलो 700 डिग्री। तो इसे कहा जाता है नेचुरल हीटेड। तो ये काम करता है काफ़ी हद तक शरीर के ऊपर। और जो हीटेड नहीं होता है उसकी तो बात ही अलग है। तो आज मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जो पहले मैंने 3 बताए उनकी तो बात हो ही नहीं रही है, बिकॉज़ कहीं न कहीं कोई न कोई ट्रीटमेंट तो उनके साथ जुड़ ही चुका है। लेकिन 4th वन, द नेचुरल वन, जिसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके गूगल पर जाते हैं, डिटेल्ड स्टडी करते हैं कि भई एक अच्छा पीला पुखराज लेना है, येलो सफ़ायर लेना है तो उसके लिए क्या-क्या स्टडी की जाए। तो कई लोग जो समझदार हैं वो जीआईए, आईजीआई एटसेट्रा, तो अच्छी-अच्छी ऑर्गेनाइज़ेशंस के सर्टिफ़िकेट लेते हैं। क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि ये ऑर्गेनाइज़ेशंस ऑथेंटिक हैं, प्रॉपर तरीके से ऑथेंटिकेट करेंगी। और भी हमारे देश में बहुत सारी ऐसी-ऐसी लैब्स हैं जो रियल लैब्स हैं, ऑथेंटिकेट करती हैं, जज की भूमिका निभाती हैं और कभी भी कोई कार्य नहीं करती हैं गलत। लेकिन अब कंसर्न आ रहा है कि बड़ी-बड़ी लैब, जिनके मैंने अभी नाम भी बताए, वो भी एक ऐसा ट्रीटमेंट मार्केट में आ चुका है, पकड़ ही नहीं पा रही हैं। और उसमें होता ऐसे है दोस्तों, जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ लाइव। हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग मीन्स कच्चा माल माइनिंग से आता है। हम खुद उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, तराशते हैं। पत्थर टुकड़ियाँ होती हैं, छोटे-छोटे पत्थर होते हैं पुखराज के, तराशा जाता है एंड उनको प्रॉपर नक तराशने के बाद पीसेस निकाले जाते हैं, पॉलिश किया जाता है, वो भी डायमंड के पाउडर के साथ। एक देयर इज़ अ प्रोसेस, मतलब वो नेचुरल तरीके से उन्हें तैयार किया जाता है। पिछले अराउंड 1 से डेढ़ वर्ष से मैं देख रहा हूँ और ऐसी मेरे पास इन्फॉर्मेशन भी थी कि ऐसी चीज़ें हो भी रही हैं मार्केट में, कि जो हमारे पास जो नेचुरल पत्थर तैयार होते थे, जो हम कटिंग करवाते थे, हम अपनी फैक्ट्री में, और वो भी लाइट कलर के या कुछ एक ऐसे सफ़ायर जो कलरलेस कलर में या व्हाइट कलर में, वो मार्केट में अच्छे दामों में बिक रहे थे। आप कहेंगे कि जब अच्छा पत्थर है तो बिकेंगे ही, और लेके कौन जाता है? होलसेलर। अब दोस्तों आप सोचिए ना, सबसे ज़्यादा जो कॉस्ट होती है मार्केट में, जितना ज़्यादा सैफ़ायर येलो होता है उतनी ही ज़्यादा उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। अगर सैफ़ायर व्हाइट होगा तो उसकी कॉस्ट आधी होगी। मान लीजिए सेम क्वालिटी के हैं, बेस्ट एक्सीलेंट क्वालिटी मान लेते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। तो ऐसा अगर पुखराज मान लीजिए कोई एक्सीलेंट क्वालिटी का, मैक्सिमम कितना ले जाएँगे आप? 5-10 लाख रुपए कैरेट होगा, 5 लाख रुपए मान लीजिए आप। और वही पुखराज 5 लाख रुपए वाला क्वालिटी वाला येलो सफ़ायर, अगर सिमिलर क्वालिटी में सेम लस्टर, सेम कट क्लैरिटी में अगर व्हाइट सफ़ायर होगा, तो वो 2.5 लाख के आस-पास होगा। तो आप सोचिए आधे का रेट का फ़र्क आ जाता है। अब ऐसे में कोई व्यक्ति आपसे, कोई होलसेलर पुखराज वाला आपसे व्हाइट सैफ़ायर आपसे महँगा लेके जाता है, तो कहीं न कहीं आपको को कन्फ्यूज़न तो होता है मार्केट में कि भई व्हाइट सैफ़ायर की डिमांड कहाँ से आने लगी? जो कि एक्चुअल में नहीं है, सबसे ज़्यादा येलो सैफ़ायर की डिमांड है। तो जब हमें ऑथेंटिक रिसोर्सेज़ से पता चला, लाइव लोगों को हमने देखा चीज़ें करते हुए, तो व्हाइट सैफ़ायर और कुछ लाइट येलो सैफ़ायर्स एंड कुछ और जो कलर्स प्रॉपर दिखते नहीं हैं, जैसे कि टिंटेड येलो सफ़ायर, टिंटेड वाइट कलर का जो सफ़ायर होता है, उन्हें एक ऐसा ट्रीटमेंट दिया जाता है जिसमें कि उन सफ़ायर्स को येलो कर दिया जाता है। वो भी येलो कौन-सा है? डीप कलर, एक्सट्रीम येलो, चमकता हुआ। आप लैब पे लेके जाइए, कलर पकड़ में नहीं आएगा। अच्छी से अच्छी, दुनिया से बेहतरीन लैब उन कलर्स को पकड़ में नहीं ला पाएँगी। और होगा क्या? आफ्टर 6 मंथ धीरे-धीरे उसका कलर थोड़ा-थोड़ा फेड होना शुरू होगा और 2 वर्ष होते-होते वो अपने एक्चुअल नेचुरल कलर में आ जाएगा। लेकिन आप फिर भी नहीं पकड़ पाएँगे 2 साल के बाद। इसका कारण है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को रोज़ देखते हो, तो पहली बार तो आपके सामने एक्सट्रीम येलो होती है। 2 साल के बाद अगर आप उसे देखते रहोगे तो आपके कभी समझ में नहीं आएगा, जब धीरे-धीरे फेड होगी, तो आपको लगेगा कि शायद यही तो वो कलर था जो आपने 2 साल पहले बाय किया था। तो दोस्तों वो आपकी समझ में कभी नहीं आएगा।
तो यही एक बहुत बड़ा फ्रॉड अभी मार्केट में चल रहा है।